दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी फॉर जॉब्स विद फौजी जुनैद। दोस्तों आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आपकी क्वालिफिकेशन केवल 10th पास है और आपका भी सपना है भारतीय रेलवे के अंदर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब करने का, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा रेलवे एएलपी रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ पर एक बड़ी भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के तहत कुल 11,127 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि परमानेंट सरकारी नौकरी है। ऑल इंडिया वैकेंसी है। इस भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट फॉर अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप सब इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ना कोई हाइट चाहिए और ना ही कोई फिजिकल होता है और ना ही कोई स्किल टेस्ट देना होता है। सिलेक्शन होता है केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर। और इस भर्ती के लिए हैंडीकैप भी पात्र हैं। अगर आप हैंडीकैप हैं तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। आप रेलवे के अंदर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक भर्ती की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, इंपोर्टेंट डेट्स क्या है और सैलरी कितने मिलने वाली है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा रेलवे एएलपी रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 मई से शुरू की जाएगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 14 जून 2026। ये भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा अलग अलग जोन के लिए निकाली गई है। पोस्ट का नाम है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट। टोटल पोस्ट है 11,127। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। रेलवे एएलपी रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए और साथ में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। इसके अलावा अगर आपने आईटीआई नहीं कर रखी और आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कोई डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। या अगर आपके पास इंजीनियरिंग के अंदर कोई डिग्री है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट 2026 एएलपी के लिए एज क्राइटेरिया है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच, यानी कि यहाँ पर मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 को आधार मानकर की जाएगी। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी को एज लिमिट के अंदर 3 साल की छूट दी गई है और एससी एसटी कैटेगरी को एज लिमिट के अंदर 5 साल की छूट दी गई है और हैंडीकैप कैटेगरी को एज लिमिट के अंदर 10 साल की छूट दी गई है। और अगर हैंडीकैप कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको एज लिमिट के अंदर 13 साल की छूट दी गई है और अगर हैंडीकैप कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको एज लिमिट के अंदर 15 साल की छूट दी गई है। और ऐसी महिलाएं जो विडोज हैं, डाइवोर्स्ड हैं और अपने हस्बैंड से जुडिशली अलग रह रही हैं और उन्होंने अब तक दोबारा शादी नहीं की है और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो वो 40 साल की एज तक फॉर्म अप्लाई कर सकती है। और ऐसी महिलाएं अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो 42 साल की एज तक फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। और ऐसी महिलाएं अगर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो 45 साल की एज तक फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 चरणों में होता है, यानी कि इसमें 2 एग्जाम होते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। दोनों ही एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं जो कि सीबीटी मोड में होते हैं। फिर होता है एक सीबीएटी एग्जाम, जिसमें कि आपकी मानसिकता की जांच की जाती है। तो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जानते हैं सीबीटी 1 एग्जाम के पैटर्न के बारे में। सीबीटी 1 एग्जाम के अंदर 75 क्वेश्चन आते हैं। टाइम मिलता है 1 घंटे का सोल्व करने के लिए। निगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं 75 मार्क्स के। टाइम मिलता है 1 घंटे का सोल्व करने के लिए। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है। सीबीटी 1 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर होगा सीबीटी 2 एग्जाम। सीबीटी 2 एग्जाम के अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। टोटल क्वेश्चन होते हैं 175 मार्क्स के। पार्ट 1 के अंदर मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। और पार्ट 2 के अंदर रिलेवेंट ट्रेड से 75 क्वेश्चन आते हैं 75 मार्क्स के। यानी कि आपने जिस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है, यानी कि जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया हुआ है और आपने फॉर्म अप्लाई करते वक्त जिस ट्रेड का आईटीआई सर्टिफिकेट लगाया है, उस ट्रेड से 75 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के। यानी कि अगर आपने आईटीआई कर रखा है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर या फिटर ट्रेड के अंदर, जिस ट्रेड में आपने आईटीआई किया हुआ है उसी ट्रेड से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। पेपर को सोल्व करने का टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का।
इसी एग्जाम के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी और सिलेक्शन होगा। सीबीटी 2 एग्जाम जो होता है वो मेरिट बेस होता है और सीबीटी 1 एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके बाद रहेगा आपका सीबीएटी एग्जाम जो कि साइको टेस्ट होता है, जिसमें कि आपकी मानसिकता की जांच की जाती है। लास्ट में रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, और इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बात करते हैं रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट सैलरी की। पे लेवल 2 की पोस्ट जिसका बेसिक पे होता है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 1900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए। रेलवे एएलपी को कई प्रकार के गवर्नमेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि एयरनेस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रनिंग अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, 2 बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस। के अलावा रेलवे कर्मचारियों को मिलती है फ्री रेलवे पास, मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन बेनिफिट्स। अगर आप यहाँ पर रेलवे एएलपी की पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं तो आपकी यहाँ पर शुरुआती सैलरी ही 40 से 45 हजार रुपए पर मंथ होती है, और यहाँ पर इस सैलरी में हर साल लगभग 5,000 रुपए का इजाफा होता है। अगर आप 10 साल तक कंटिन्यू सर्विस करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़कर 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, यानी कि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का काम क्या होता है। लोको पायलट की मदद करना, यानी कि तकनीकी जांच करना, पर नजर रखना, ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करना। कुछ वर्षों के अनुभव के बाद प्रमोशन भी मिलता है। यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट प्रमोशन लेकर लोको पायलट बन जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर सिलेक्शन लेना है तो आपको इसके सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। अगर आप ये सिलेबस अच्छी प्रकार से कवर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर ही आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ पर एग्जाम के अंदर सभी क्वेश्चन 10th लेवल के आएंगे। बात करते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के अंदर जो आपको सिलेबस कवर करना है वो इस प्रकार है। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, सीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड क्रिस्टल, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, इंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेट्रियो, डाटा इंटरप्रेशन, इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंदर जो आपको टॉपिक बताने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन टॉपिक को कवर कर लिया तो निश्चित तौर पर ही आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। एनालॉजी, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, वेन डायग्राम, सिलोगिम्स, पजल्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, क्लासिफिकेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। जनरल साइंस के अंदर जो टॉपिक आपको कवर करने हैं वो इस प्रकार हैं। सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट, इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। मोशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। केमिस्ट्री के अंदर जो आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेसिस, मेटल्स एंड नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल्स, केमिकल बॉन्डिंग। और बायोलॉजी के अंदर जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो इस प्रकार हैं। सेल स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, न्यूट्रिशन, डाइसिस, एनवायरनमेंट, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। जनरल अवेयरनेस के अंदर जो आपको टॉपिक कवर करने हैं वो इस प्रकार। आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स को पढ़ना होगा। इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंपोर्टेंट डेट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई कर रखा है तो आपको क्या पढ़ना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एसी डीसी करंट ट्रांसफार्मर, मोटर जनरेटर, इलेक्ट्रिकल सर्किट वायरिंग, मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स। और अगर आपने फिटर ट्रेड से या इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आईटीआई कर रखा है तो आपको क्या पढ़ना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, मशीन टूल्स, मेजरमेंट टूल्स, वेल्डिंग, लेथ मशीन और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। एएलपी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको मुख्य रूप से मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और टेक्निकल ट्रेड पर फोकस करना होगा। अगर आपने ये सिलेबस अच्छी प्रकार से कवर कर लिया ना तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। रेलवे एएलपी की नौकरी रेलवे की सबसे अच्छी नौकरियों में से एक है और रेलवे की यही वो पोस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर रनिंग अलाउंस और नाइट ड्यूटी अलाउंस अलग से मिलते हैं। तो अगर आपको भी रेलवे एएलपी की पोस्ट पर सिलेक्शन लेना है तो आप तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। इसकी कंप्लीट डिटेल्स और अप्लाई लिंक के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी अपडेट टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय वंदे मातरम।